साल बाद जब शोहर बाहर की कमाई से अमीर होकर घर वापस आता है तो अपने साथ दूसरी बीवी बतौर तोहफा भी लाता है। यही नहीं बल्कि अपनी पहली बीवी से वो जबरदस्ती डिवोर्स पेपर्स पर साइन भी करवाता है। वो आदमी तो ये भी नहीं जानता था कि उसकी 3 बेटियां जवान हो गई हैं और उनकी शादी बहुत अमीर लड़कों से हो चुकी है। और वो तीनों अमीर दामाद अपनी सास की बहुत इज्जत करते थे और उसको सगी माँ का दर्जा देते थे। वो तीनों अपनी सास को अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन सास उनको ये कहकर मना कर देती थी कि वो अपने गाँव में ही रहना चाहती है। शोहर की दूसरी शादी और जबरदस्ती डिवोर्स पेपर पर साइन करवाने के बाद वो औरत अपने बड़े दामाद को फोन करती है, जो कि शहर का सबसे अमीर बंदा था। बड़ा दामाद अपनी सास को अपने घर ले आता है और तीनों दामाद ये फैसला करते हैं कि वो अपनी सास को इतनी ज्यादा सपोर्ट देंगे कि वो अपने बेवफा शोहर से बदला ले सके। बेवफा शोहर की बेटी जो कि दूसरी बीवी में से थी, उस औरत के बड़े दामाद के छोटे भाई की मंगेतर थी। उस औरत का बड़ा दामाद अपने छोटे भाई को कहकर एक दावत का इंतजाम करता है और बेवफा शोहर की दूसरी बीवी और उसकी बेटी को वहाँ पर इनवाइट करवाता है। दामाद अपनी सास को टिप टॉप करवाकर उस दावत में भिजवाते हैं, जहाँ बड़े दामाद का छोटा भाई और उसकी फियांसे और उसके पेरेंट्स उस औरत की बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं। जब दामादों को पता चलता है तो वो तीनों उस बैंक्वेट हॉल में पहुँच जाते हैं। औरत का बड़ा दामाद उन सबको बताता है कि ये मेरी सास है जिनकी तुम लोगों ने इंसल्ट की है। अब देखो मैं तुम लोगों को कैसे इस बैंक्वेट हॉल से बाहर फिंकवाता हूँ। इसके साथ ही औरत का सबसे छोटा दामाद अपने बेवफा ससुर को थप्पड़ मारने ही लगता है कि सास उसको रोक देती है और कहती है ये काम मुझे करने दो, और अपने बेवफा शोहर को थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। सौतन मुदाखलत करती है तो सौतन को भी थप्पड़ से मुंह लाल कर देती है। ऐसे काबिल दामादों पर 1 लाइक तो बनता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।